हम्दो सना अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के लिए, दुरूद व सलाम सैयदुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। इस्लाम अल्लाह जुल जलाल वल इकराम का दीन है और कोई भी नज़रिया, दीन या कानून इस्लाम से बेहतर और सच्चा नहीं है। पैगम्बर इस्लाम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के सच्चे आखिरी सारी इंसानियत के लिए क़यामत तक आने वाली सारी इंसानियत के नबी हैं। उनसे ज़्यादा सच्चा, अच्छा, बेहतर, शानदार और बेमिसाल किरदार रखने वाला कोई इंसान ना अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने अपनी मखलूक में उनसे पहले पैदा किया और ना उनके बाद क़यामत तक अल्लाह कोई पैदा करेगा। इस्लाम भी और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमेशा नरमी का, सुलह का, मोहब्बत का, अखुवत का पैगाम देते हैं। जोड़ना, रिश्तों को, ताल्लुकात को बेहतर करना, मुआशरों को, आबादियों को और एक शानदार माहौल तरतीब देना जिसमें किसी के लिए कोई परेशानी ना हो, किसी को किसी से कोई खौफ ना हो, कोई डर कर ना जिए, कोई किसी से दब कर ना जिए। ऐसा एक आइडियल मुआशरा, मिसाली मुआशरा ये तश्कील देना इस्लाम की डिमांड भी है और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए कोशां भी रहे और इसमें कामयाब भी हुए। लेकिन इस तमाम तर नरमी के बावजूद, हुस्ने अखलाक के आला तरीन मरातब पे फायज होने के बावजूद, इस्लाम की हमा किस्म की दरगुजर, मवाक़ात और मोहब्बत की तालीमात के बावजूद अल्लाह की ज़मीन पर सबसे ज़्यादा दुश्मनी भी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ की गई। जिन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, जिन्होंने कभी किसी को गलत नहीं कहा, जिन्होंने कभी किसी पे जुल्म नहीं किया, जिन्होंने कभी किसी को ताना नहीं दिया, जिन्होंने कभी किसी का हक नहीं मारा, जिन्होंने कभी किसी को गाली नहीं दी, इस रुए जमीन पर जिस कदर जुल्म सितम उन पे ढाया गया, क़यामत तक आने वाली इंसानियत जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर किसी इंसान पे अल्लाह के दीन के लिए इतना जुल्म किसी पे नहीं ढाया गया जितना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ढाया। जख्मी किया गया है, जंग के मैदानों में आपको निकलने पर मजबूर किया गया है, ताइफ की घाटियों में आपके साथ जो सलूक हुआ वो ज़बान सदेआम है, सारी दुनिया जानती है। पत्थर मारे गए, लहू लुहान किया गया, शाब अबी तालिब में कैद किया गया, सोशल बाइकाट किया गया। जमाने का कौन सा सितम था जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ढाया नहीं गया? कभी इस पे हमने तदब्बुर किया है? काफिर जो करीबी रिश्तेदार भी हैं, जो ब्लड रिलेशन भी रखते हैं, जो आपके अकरबा है, कोई चचा है, कोई फूफी का बेटा है, कोई किसी रिश्ते से करीबी है, कोई किसी निस्बत से करीबी है, ये सारा जुल्म सितम ढाने पे किस चीज ने उन्हें आमादा किया? क्या उनकी कोई हमतल्फी हुई थी? क्या नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उन्हें कोई तकलीफ दी गई थी? क्या मुसलमानों की तरफ से उन्हें उनके हक से महरूम किया गया था? कतई तौर पे एक राई के बराबर ऐसा कोई जंग का जवाब उनके पास नहीं था। जुल्म सितम के असबाब उनके पास न थे। असल मसला ये है, कुरान ये बात समझाता है
उन्हें तुम्हारे खिलाफ असल मसला ये है, तकलीफ ये है, चूंकि तुम मुसलमान हो, चूंकि तुम एक अल्लाह की बात मानने वाले हो, एक रब की तौहीद का इकरार करने वाले हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मुता और मुक्तदा समझते हो। ये जुर्म था नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी, आपके मानने वालों का भी, जिस जुर्म की पादाश में तारीख इंसानी के सबसे बड़े सितम उन पे ढाए गए। गोया तब से लेकर आज तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से लेकर आज तक काफिर अगर मुसलमानों पर जुल्म करता है तो बात याद रखिए, ये जंग कभी भी दो मुल्कों की जंग नहीं होती, दो बिरादरियों की या दो कबाइल की जंग नहीं होती, बल्कि ये दो मुख्तलिफ अकायद के मानने वालों की जंग होती है। और उसकी बुनियाद सिर्फ अल्लाह जलाल वल इकराम की वहदानियत का इकरार। युखरिजून अर्रसूल व इय्याकुम अन तुमिनू बिल्लाहि रब्बिकुम इन कुंतुम खरजतुम जिहादन फी सबीली। अल्लाह जलाल वल इकराम कुरान में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया तुल्कूना इलैहिम बिल मवद्दा। वो अपनी जबानों से तुम्हारे तरफ नरमी की बातें करते हैं, कहते हैं तुम्हें कि हम तुम्हारे साथ मुआहदे करेंगे। कोई मिसाक़े अमन करता है, कोई कमिटमेंट्स करता है जंगे न करने की। युल्कुना इलैहिम बिल मवद्दा युल्कुना इलैहिम इलैकुम बिल मवद्दा व क़द कफ़रू बिमा तक़ूलून। अल्लाह जलाल वल इकराम ने जो आसमान से शरीयत उतारी है वो इसके मुनकर है। युखरिजून अर्रसूल व इय्याकुम अन तुमिनू बिल्लाहि रब्बिकुम। आज 21वीं सदी ईसवी में, 15वीं सदी हिजरी में अगर तुम ये तवक्को लगा के बैठे हो कि कोई काफिर तुम्हारा खैर खा होगा, कोई गैर मुस्लिम तुम्हारे साथ मुआवनत करेगा, तो याद रखो इससे बड़ी हमाकत और कोई नहीं। क्यों? तुम्हारे नबी से मेहरबान इंसान दुनिया में कोई नहीं आया। उनसे सच्ची जुबान अल्लाह ने किसी को नहीं दी, उनसे अच्छा अखलाक अल्लाह ने किसी को अता नहीं किया। ये तो वो जालिम है जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके घर से निकाला था सिर्फ इस वजह से कि वो अल्लाह जलाल वल इकराम की वहदानियत का इकरार करते थे। जब नबी को नहीं छोड़ा, सहाबा को नहीं छोड़ा, तो ये तुम्हें क्यों कर छोड़ेंगे? हमारा बुनियादी मसला ये है, कुरान मजीद जो समझाता है हम समझने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह जलाल वल इकराम जो सिखाता है हम सीखने को आमादा नहीं। जब अल्लाह कहता है कि कोई काफिर तुम्हारा खैर खा नहीं हो सकता, फिर हम उनसे खैर और भलाई की उम्मीदें क्यों वाबस्ता करते हैं? कोई काफिर कभी तुम्हारा मुईन व मददगार नहीं हो सकता, फिर हम क्यों तवक्को रखते हैं वो किसी मरहले पर हमारे साथ नरमी का सलूक करेंगे? ये कभी जिंदगी में अगर आपके साथ दस्ते तामुन बढ़ाएंगे तो इनकी अपनी मजबूरियां रही होंगी। याद रखो, काफिर कोई भी हो, हिंदुस्तान का रूए जमीन पे बसने वाला सबसे बड़ा मुशरिक हो, इसराइल का यहूदी जो मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है वो हो, यूरोपियन कंट्रीज के सारे ईसाई हो, या आपका पड़ोसी चाइना हो, काफिर मुसलमानों का खैर खा कभी नहीं होता। ये समंदरों से गहरी और हिमालय से बुलंद और पहाड़ों से मजबूत दोस्तियों की बातें, ये असल में मफादात का खेल है, दुनियावी मफादात का। मैं बहुत वाशगाफ तौर पे ये बात वाज़ेह करता हूँ, चाइना भी अगर पाकिस्तान की मदद करता है, मुआवनत करता है, तो पाकिस्तान उसकी जरूरत है, पाकिस्तान उसकी लाइफ लाइन है।
पाकिस्तान उसकी मुआशी जिंदगी की दलील है। अगर पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होता है, अगर पाकिस्तान बैंकरप्ट होता है, दिवालिया होता है, अगर पाकिस्तान जोग्राफियाई एतबार से मुतासर होता है, तो चाइना की सलामती को खतरा है, उसके मुआशी मफादात को खतरा है। वो मिडिल ईस्ट में जो चाइना दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है चाइना के लिए, उसमें उसकी रसाई को खतरा है। चाइना अपने मफादात के लिए आपके साथ ताउन करता है, वगरना चाइना भी काफिर है और कोई काफिर कभी मुसलमान का खैर खा नहीं हो सकता। हमारे बड़े चूके जानते नहीं हैं, हमारे हुक्मरान चूके कुरान पढ़े हुए नहीं होते, कौमों के मजाजों से वाकिफ नहीं होते, शरीयत ने जो सर्वाइवल के ज़ाब्ते दिए हैं उनसे आगाह नहीं होते। कभी इसके सामने कुछ कोले जुदाई लेके खड़े, कभी उससे भीख मांगते, कभी उसके साथ दोस्ती के तरले मारते हैं। याद रखो मेरे भाइयों, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम साफ तौर पे ऐलान करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदू बितानतम मिन दूनिकुम ला यअलूनकुम खबाला। ईमान वालों को छोड़ के किसी बेईमान से, किसी काफिर से, वो किसी भी सूरत में हो, ला तत्तखिदू बितानतम मिन दूनिकुम, अहले ईमान के अलावा किसी को भी अपना राजदार, अपना खैरखा, अपना मुईन मददगार और अपना दिली दोस्त मत बनाओ। ला यअलूनकुम खबाला, वो कभी भी नरमी नहीं करेंगे, जब मौका मिलेगा कि हमें नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। वद्दू मा अनित्तुम, उनकी ख्वाहिश ये है तुम मुश्किलात में रहो। तुम क्या समझते हो अमेरिका तुम्हारा खैर खा है? ये वही अमेरिका है जिसने 71 में कहा था कि मैं बहरी बेड़ा रवाना कर रहा हूं। पाकिस्तान 2 हिस्सों में बट गया, लेकिन उसका बहरी बेड़ा आज तक पाकिस्तान के पानियों में नहीं पहुंचा। ये वही है जो तुम्हारी इज्जतें नीलाम करता है, ये वही है जो तुम पे मुआशी जुग्राफियाई पाबंदियां लगाता है, ये वही है जो IMF के जरिए से, वर्ल्ड बैंक के जरिए से, CTBT के जरिए से और इस किस्म के बेशुमार इदारों के जरिए से तुम्हें कभी ग्रे लिस्ट में डाल दिया, कभी तुम्हारा मुआशी नातका बंद कर दिया, कभी तुमसे अपने मर्जी के बंदे तलब कर लिए, कभी तुम्हारे मुल्कों में आके यहाँ ऑपरेशन करके उसामा बिन लादेन की हलाकत का बायस ठहरा। कभी भी कोई काफिर किसी मुसलमान का खैर खा नहीं होता। वद्दू मा अनित्तुम कद बदतिल बग़ज़ाउ मिन अफ़वाहिहिम, ये चाहते हैं तुम हमेशा मुश्किल में रहो। कद बदतिल बग़ज़ाउ मिन अफ़वाहिहिम, तुम्हें धमकियां देते हैं पानी बंद कर देंगे, एक एक बूंद पानी को तुम तरसोगे, हम अपने दरियाओं को डाइवर्ट कर लेंगे, पाकिस्तान की तरफ पानी नहीं आने देंगे, पाकिस्तान की ज़राअत तबाह हो जाएगी, इसकी मुआश बैठ जाएगी, इंडस्ट्री सारी फलाप हो जाएगी। क़द बदतिल बग़ज़ाउ मिन अफ़वाहिहिम, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, मारेंगे, पाकिस्तान को तबाह कर देंगे। बलूचिस्तान में अलहदगी पसंदों की मदद करके, उन्हें फंडिंग करके बलूचिस्तान को पाकिस्तान से तोड़ेंगे, TTP को सपोर्ट करके खैबर पीके में, पंजाब में शोर से वफा करेंगे, सिंध में सिंधु देश के नाम से तहरीकें उठाएंगे। पंजाब हमारा पानी पी गया, पंजाब हम पे जुल्म कर गया, लिसानी असबियतों को हवा दे देके तुम्हारे मुल्क को डीस्टेबलाइज करेंगे, कमजोर करेंगे। कुरान कहता है क़द बदतिल बग़ज़ाउ मिन अफ़वाहिहिम, ये तो बकवास वो है जो सरेआम कर रहे हैं, उनका मीडिया इस पे लगा हुआ है, उनके सियासतदान ये बयान दे रहे हैं, उनके जर्नैल ये प्लानिंग करते हैं कि कहां सर्जिकल स्ट्राइक करनी है।
वमा तुख्फी सुदूरुहुम अकबर, ये तो उनकी ज़बानों की बातें हैं, जो उनके दिलों में है वो तुम्हारी मुखालफत में इसमें कहीं ज्यादा शदीद। उनकी ज़बानों में अभी वो जहर नहीं आया जो उनके दिलों में है। कद बय्यना लकुमुल आयात, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम फरमाते हैं हमने ये निशानियां वाज़ेह कर दी, इन कुंतुम ताक़िलून, ताकि तुम अकल करो, होश के नाखून लो, तुम समझ लो ना 65 में तुम्हारा खैर खा था, ना 48 की जंग में तुम्हारा खैर खा था, ना 71 में कोई काफिर तुम्हारा खैर खा था, ना कारगिल वार में कोई तुम्हारा खैर खा था, ना आज 2025 में कोई तुम्हारा खैर खा है, और ना आने वाले कल में कोई तुम्हारा खैर खा होगा। ये जंग तुम्हारी है, तुम्हें खुद लड़ना है। कद बय्यना लकुमुल आयात, हमने ये आयात बयान की हैं, किस लिए? ताकि इन्हें महज तिलावत करते रहो और सुभान अल्लाह कहते रहो इनकी किरात सुन सुन के। इन कुंतुम ताक़िलून, इसलिए ताकि तुम अकल करो, समझो ये काफिर की सरिश्त के खिलाफ है, चूंकि वो मुशरिक है, चूंकि वो अल्लाह का बागी है, चूंकि वो रब का गुस्ताख है। तुम अल्लाह से वफा करने वाले, एक रब के सामने जबीने में आग झुकाने वाले, तौहीद के लंबरदार काफिर तुम्हें नहीं बर्दाश्त करेगा। हाँ अंतुम उलाई तुहिब्बूनहुम वला युहिब्बूनकुम, तुम ये कहते हो फलां हमारा दोस्त है, फलां के साथ हमारे कमिटमेंट्स हैं, उसके साथ हमारे सोशल रिलेशंस हैं, उसके साथ हमारे कारोबारी ताल्लुकात हैं। हाल तुम उलाई तुहिब्बूनहुम वला युहिब्बूनकुम, तुम उनसे अपनी दोस्तियों के दावे करते हो, वो कभी नहीं करेंगे, वो तुम्हें अपना नहीं मानते, वो कभी तुम्हें अपना खैर खा नहीं मानते। मोमिन मोमिन का दोस्त होता है। ला तत्तखिजुल यहूदा वन नसारा औलिया बाजुकुम औलिया बाज़, ईमान वालों काफिरों को अपना दोस्त ना बनाओ, ये सारे जालिम एक दूसरे के मददगार हैं तुम्हारे खिलाफ। तुम इन्हें मत समझो कि ये तुम्हारे हैं। हाँ, कोई जंगी स्ट्रेटजी हो, कोई आपकी प्लानिंग हो, इनसे मदद ली जा सकती है। अगर आपके बस में हो तो इन्हें एक काफिर को दूसरे काफिर के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इन्हें अपना खैर का मुईन व मददगार नहीं समझा जा सकता। अल्लाहु अकबर। वइज़ा लक़ूकुम क़ालू आमन्ना वइज़ा खलऊ अज़्ज़ू अलैकुमुल अनामिल मिनल गैज़, मीटिंगें होती हैं तो बड़े ठंडे हैं, बड़ी मोहब्बत की बातें करेंगे, एक दूसरे के साथ टमाटर प्याज के तबादलों की बातें करेंगे, सकाफती ताइफे कंजरों की एक टीम इधर से उधर जाएगी, उधर से इधर आएगी, इस किस्म के एग्रीमेंट्स करेंगे। लेकिन जब वइज़ा खलऊ अज़्ज़ू अलैकुमुल अनामिल मिनल गैज़, जब तुमसे जुदा होते हैं तो गुस्से और गैज़ और गज़ब से अपनी उंगलियां काटते हैं। इनका बस नहीं चलता कि शाम होने से पहले पहले तुम्हें भस्म कर कर। अल्लाहु अकबर। इन तमससकुम हसनतुन तसुहुम, सारी दुनिया का कुफर अगर तुम्हें फायदा होता है, तुम्हारी इकॉनमी बेहतर होती है, तुम्हारी फौजें मजबूत होती हैं, तुम्हारा मुल्क मुस्तहकम होता है, मुआश शानदार होती है। इन तमससकुम हसनतुन तसूहुम, फतह मिलती है, कामयाबियां मिलती हैं। इन काफिरों को बड़ी तकलीफ होती है, मुसलमान कामयाब क्यों हो रहे हैं। व इन तुसिबकुम सय्यतुन यफरहू बिहा, और अगर तुम मुश्किल में पड़ जाओ, मसाइब और मुश्किलात घेर ले, परेशानियां और तकलीफें वो तुम्हारे ऊपर वारद हो जाए, यफरहू बिहा, ये फिर बड़े खुश होते हैं। मेरे अजीज भाइयों,
अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने मिन हैसुल मजमू सारे काफिरों की ये सरिश्त और मजाक बयान किया। एक मसला हिंदुस्तान का नहीं है, दुनिया का कोई काफिर आपके साथ खैर खा कभी नहीं है, नहीं होगा, कभी नहीं चाहेंगे कि मुसलमान मजबूत हो, क्योंकि मुसलमान मजबूत होने का माना इस्लाम की मजबूती है, और इस्लाम की मजबूती का माना ईसाईयत का जवाल है, इस्लाम की मजबूती का माना सहूनियत का जवाल है, इस्लाम की मजबूती का माना सारे काफिर निजामों का तबाह और उनका बर्बाद होना है, और इस्लाम की मजबूती का माना अल्लाह की तौहीद के अकीदे का मजबूत होना। जैसे जैसे अकीदा तौहीद मजबूत होगा वैसे वैसे शिरक करने वाले कमजोर होंगे। और ये सब जानते हैं कि हम मुशरिक हैं, इन सबको मालूम है कि वो तौहीद वाले नहीं हैं, करोड़ों को पूजने वाले, कोई हजारों को पूजने वाले, कोई सैकड़ों के सामने झुकने वाले, कोई तालीम सलासा के सामने जबीन न्याज झुकाने वाले, ये सारे ही मुशरिक हैं। और कोई मुशरिक कभी ये पसंद नहीं करता कि उसके शिरक को मिटाने के लिए अकीदा तौहीद मजबूत हो। हाँ, अलबत्ता अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने हमें एक सबक दिया, वइन तस्बिरू व तत्तकू ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैया। ये तदबीरें करेंगे तुम्हें घेरने की, ये सर्जिकल स्ट्राइक्स भी करेंगे, ये प्लानिंग करेंगे तुम्हें बर्बाद करने की, ये अपने मुइनो मददगार दुनिया के सारे शैतानों काफिरों को लेके आएंगे। बड़ी बड़ी सल्तनतें, फ्रांस हिंदुस्तान को राफेल तैयारे दे रहा है, ट्रंप ने ऐलान किया हम हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं, सहूनी अपने बंदे और तैयारे भेज रहे हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर में। ये सब कुछ करेंगे, लेकिन तुमने इसका मुकाबला कैसे करना है, ये बात समझो और बहुत अच्छी तरह समझो। तुमने इनका मुकाबला कैसे करना है? सारी दुनिया का कुफर जमा है तुम्हारे मुकाबले में, वो एक दूसरे की मदद के ऐलान कर रहे हैं, असलहा और वसाइल फराहम कर रहे हैं। तुमने क्या करना है? वइन तस्बिरू व तत्तकू, बुज़दिली नहीं दिखानी, हौसला नहीं छोड़ना, घबराना नहीं है, दिल छोटा नहीं करना, मौत से शहादत से खौफजदा नहीं होना कि शहादत तो मतलूब व मकसूद मोमिन। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिन खैरि माशिन नास आखिज़िन बिअनान फरसही फी सबीलिल्लाह। दुनिया में सबसे बेहतरीन जिंदगी उस आदमी की जो अपनी गन, अपना वेपन, अपनी सवारी, आज की जबान में वो मुल्क सबसे बेहतरीन है, उसके सर्वाइवल के चांसेस सबसे रोशन है, दुनिया में इज्जत और वकार उसका है। आखिज़िन बिअनान फरसही फी सबीलिल्लाह, जो अपने तैयारों को, F-16 को, JF-17 थंडर को, अल खालिद और अज़रार टैंकों को और बड़े तोपखाने को, अपने वसाइल को हमेशा शमशीर बकफ रखता है, हमेशा तैयार रहता है, और वो ये उम्मीद रखता है यब्तगिल क़त्ल वल मौत मज़ान्ना कुल्लमा समिअ फ़ज़अतन औ हय्यतन तारा इलैहि। जब कभी उसे किसी बॉर्डर से, दुनिया के किसी कोने से इस्लाम की नुसरत के लिए, मजलूम मुसलमानों की मदद के लिए सलातीने, हाँ सल्तनत
इस्लामिया के दिफा के लिए, इस्लामी सरहदात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कहीं भी उसे जाने की जरूरत पड़ती है। कुल्लमा समिअ फ़ज़अतन औ हैअतन तारा इलैहि, फौरन तैयारे उनके फजा में होते हैं, महवे परवाज होते हैं, उनकी दूरबीनें बकायदा रेकी कर रही होती हैं, उनकी गन्ने बकायदा बारूद उगल रही होती हैं, उनके जवान बाउंड्री लाइन पे खड़े होके, फ्रंट मोर्चों पे खड़े होके, वो सबसे आगे सीधा सफर होके तकबीर के नारे लगा रहे होते हैं। यब्तगिल क़त्ल वल मौत मज़ान्ना, वो शहादत को कत्लगाहों से तलाश कर रहे होते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले फरमाया था, ये इंसान है जो सबसे बेहतरीन जिंदगी बसर करता है, ये सल्तनत है जो सर्वाइवल करने का सबसे शानदार हक और तरीका रखती है। याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तामुल लेते थे। सहाबा किराम की जिंदगी की तो बेमिसाल मिसालें हैं। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु ने ईसाइयों को भी इस्लामी लश्करों में बतौर सिपाही भर्ती किया और उन्हें बॉर्डरों पर रवाना किया। मदीना के दिफा के लिए, असाकिर इस्लाम की मदद के लिए, नुसरत के लिए इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इनसे डर के, इनसे हौसले छोड़ के कभी भीगी बिल्ली बन के आप सरवाइव नहीं कर सकते। इन तस्वीरों डटो, हौसले रखो, अल्लाह वल जलाल वल इकराम के वादों पर यकीन रखो और ये जान लो, जो अल्लाह वल जलाल वल इकराम के दीन के लिए निकलता है, अल्लाह आसमान से फिर उसके लिए फरिश्ते उतारता है। बेसलासती आलाफ, बेखमसती आलाफ, जिब्रील को हुक्म देता, जाके बता मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके मुत्तबईन को, हम आ गए हैं इतने लश्कर, वल्लाहु मआकुम, और सिर्फ आसमान के फरिश्ते ही नहीं आए, अल्लाह भी तुम्हारी मदद के लिए आ गया। कोई असलहा नहीं था। ये अकीदे का मसला है, इसे समझिए। असलहा तैयार करना, अइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा व मिन रिबातिल खैल तुरहिबूना बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम व आखरीन मिन दूनिहिम, इन जालिमों काफिरों के दिलों पे रोकथारी करने के लिए, इन्हें प्रेशर में रखने के लिए और इन्हें डरा के रखने के लिए वसाइल फराहम करो। GF-17 थंडर और इनकी एडवांस तरीन टेक्नोलॉजी चुरा चुरा के अपने तैयार करो, अच्छे से अच्छे टैंक बनाओ, बेहतर से बेहतर गन्स तैयार करो। तुम्हारे असलहा खाने ये दिन रात चलने चाहिए, ये इस्लाम का तुम्हें हुक्म है। अइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा व मिन रिबातिल खैल, बेहतरीन एयरफोर्स होनी चाहिए, शानदार अटर्ली होनी चाहिए, बेहतरीन तोपखाना और टैंकों के तुम्हारे पास कानवाए होने चाहिए, अच्छी गाड़ियां होनी चाहिए, शानदार वेपन्स होने चाहिए, बेहतरीन तरबियत होनी चाहिए। तुरहिबूना बिही अदुव्वल्लाह व अदुव्वकुम, ये डरते हैं, आज परेशान हैं, चाल रफेल चढ़े, सरहदों पे जासूसी के लिए तुम्हारे तैयारों ने धकेल दिया, अपने इलाकों में उन्हें वापस भगा दिया और नतीजा क्या निकला? वाइस चीफ एयर मार्शल, उसे जबरी तौर पर रिटायर कर दिया गया। अल्लाह की कसम, कुरान कहता है ये रोब में रहेंगे, ये परेशान रहेंगे, ये डिस्टेबलाइज रहेंगे, ये मुस्तहकम नहीं हो सकेंगे। तुम असलहा फराहम करो, लेकिन असलहा पे भरोसा, अल्लाह असलहा पे भरोसा नहीं किया जाता। कामयाबियां गन्नों से नहीं मिलती। हाँ, जब तेरा तैयारा फजाओं में परवाज करता है, अल हैबतु मिनस समा, आसमान से अल्लाह इन जालिमों के दिलों पे रोब तारी करता है। और याद रखो, ये जो वसाइल हैं, ये असलहा है, ये जो फौज की किल्लत और कसरत है, ये जो तुम्हारी तैयारी है, इससे फैसले जमीनों पे मार के होते हैं और आसमानों से अल्लाह फैसले उतारता है। फैसले आसमानों से होते हैं।
मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई बहुत बेमिसाल लश्कर नहीं था। 313 बस एक खूबी थी, इन तस्बिरू, तुम्हें मुखलस होना चाहिए, तुम्हें डटने वाला होना चाहिए, तुम्हें जानसार होना चाहिए, शहादत का मुतलाशी होना चाहिए, घर बार की फिक्र ना हो, बीवी बच्चों का कोई गम ना हो, अहल अयाल का कोई खौफ ना हो, दुनिया क्या कहेगी, मेरी दुनिया, मेरा माल, मेरा बिजनेस, इसका कोई मसला ना हो। एक मसला अल्लाह का दीन, उसके नाम पे लिया गया मुल्क, इस मुल्क की सरहद, इसका दिफा, अल्लाह के दीन का गलबा, मोहम्मद रसूलुल्लाह के परचम की अजमत, इसे लहराना। और दिल्ली पर, पटना पर, चेन्नई पर, अहमदाबाद पर, मणिपुर पर, नागपुर पर और 7 सिस्टर्स, वो जितनी स्टेट हैं उन सब पर इस्लाम का परचम लहराना। हिंदुस्तान को, उसके बुतकदे को, उसके स्थानों को, उसके पंडित पुरोहित को और उसके गिरजाओं को और उसके मंदिरों को पैबंद खाक करना और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की वहदानियत को वहां कायम करना। ये अकीदा बना के मैदान में निकल। अल्लाह की कसम, कुरान कहता है इन तस्बिरू व तत्तकू, अगर ये अकीदा होगा और अल्लाह पर भरोसा होगा, उसके वादों पर यकीन होगा, उसकी जन्नतों का इंतजार होगा, तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम फिर तुम्हें कामयाब करेगा। जैसी रोशन तारीख हमारी है, कायनात में किसी कौम के पास ऐसी तारीख नहीं है। हम बदर हुनैन की दास्तानें अलापते हैं, अपने बच्चों को सुनाते हैं। 313 सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के नियत से तो नहीं निकले, वो तो महज एक काफिला, उस पे शब खून मारने के लिए निकले हैं। 40 लोगों पर मुश्तमिल एक काफिला है। 313 का लश्कर रसूलुल्लाह की रिकाब में है, लेकिन अल्लाह जुल जलाल वल इकराम को मंजूर था। अब मार्का रही हो रही है, कुफ्र इस्लाम का बाकायदा पहला मार्का। 1000 सामने खड़ा है, अपने दौर का बेहतरीन असलहा अहले मक्का के पास मौजूद है, शराब के मटके उनके साथ हैं, गाने वालियां, उभारने वालियां, गैरत दिलाने वालियां उनके साथ हैं। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए हैं अपनी जमात के सामने। वइन तस्बिरू, अगर तुम डटो, हौसले और इस्तिकामत के साथ मैदानों में मुकाबला करो। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी खड़े हुए, हाँ भाई मशवरा दो, क्या करना है। अबू बकर ने मशवरा दिया, उमर ने मशवरा दिया रज़ी अल्लाह अन्हुमा, हुजूर जो आपका हुक्म है वही करेंगे, कोई लालच नहीं हमें वापस लौटने का, कोई खौफ नहीं है हमें पीछे रोने वालों का, कोई अंदेशा नहीं है कि बीवियां बेवा होंगी, बच्चे यतीम होंगे। आप फैसला करें, जो हुक्म करेंगे हम अतात करेंगे। और याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, ला ततमन्नऊ लिक़ाल अदू, जंग की आरज़ू मत किया करो, कभी ना चाहो कि जंग हो। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम से इसकी पनाह तलब करो। लेकिन अगर जंग मुसल्लत कर दी जाए, अगर दुश्मन जारहियत से बाज ना आए, फस्बुतू, फिर डट जाओ, फिर पीठ फेर के भागने का कोई इम्कान नहीं होना चाहिए। अबू बकर उमर ने मशवरा दिया रज़ी अल्लाह अन्हु, हुजूर जो हुक्म हो हम हाजिर हैं। नबी अलैहिस्सलाम फिर पूछते हैं, भाई मशवरा दो, क्या करना है। सैयदना साद इब्न उबादा रज़ी अल्लाह अन्हु या साद इब्न मुआज़, हुजूर लगता है कि आपका रूए सुखन अंसारे मदीना की तरफ है, आप हमसे पूछना चाहते हैं। फरमाया हाँ,
ये तो मेरे साथ आए हैं मक्का से, पहले दिन से अबू बकर तो मेरे साथ खड़ा है, साल से उम्र तो मेरे साथ है। इन्होंने जवान बेटियों को छोड़ा, बूढ़े माँ बाप को छोड़ा, चलते हुए कारोबारों को छोड़ा, भरे पूरे अपने मकानों घरों को छोड़ा, मालो मनाल और बैंक बैलेंसेस सबको छोड़ा, मेरी मोहब्बत में आ गए मदीना में। ये कहां जाएंगे अब? तुम बताओ मदीना वालों, तुम बताओ तुम्हारे यहाँ राह क्या है? जवाब सुनो मुसलमानों और समझो अल्लाह की फतह और नुसरत का राज क्या होता है। हुजूर आप हुक्म दें, आप चाहेंगे तो हम आग में छलांगे लगाएंगे, आप चाहेंगे तो हम दुश्मन से टकराएंगे। बरके गम्माद साहले समंदर इशारा करके कहा, हुजूर अगर आप बरके गम्माद तक हमें दुश्मन के पीछे दौड़ाएंगे तो हम जाएंगे। रुए जमीन का कोई कोना ऐसा नहीं होगा जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हो, लेकिन मदीना के अंसार आपके हम रिकाब ना हो। घर थे उनके, बीवी बच्चे थे उनके, चलते चलाते कारोबार थे उनके, खेतों खलिहान और बागात उनके थे, लेकिन अल्लाह की कसम कोई चीज आड़े नहीं आई। हुजूर उनके तो लश्कर ज्यादा है, उनकी तादाद बड़ी है, उनके पास असलहा ज्यादा है। नहीं, अल्लाह के नबी आप फैसला करें करना क्या है। भाई इन तस्बिरु व तत्तकू, सब्र का मुजाहरा कौम ने कर दिया। हम खड़े हैं, आगे हैं आपके साथ, आपको तन्हा छोड़ के नहीं जाएंगे। हमको मूसा अलैहिस्सलाम की कौम है कि उन्होंने कहा था फज़हब अंत व रब्बुका फक़ातिला, आप और आपका रब जाके लड़े, हम तो नहीं जा सकते, हम तो उम्मते मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका माना क्या है? पीठ दिखाना, कमजोरी का शिकार होना, इस खौफ में मुब्तला होना। अगर जंग हो गई तो बड़ा नुकसान होगा, कोई शक नहीं है। जंगों में नुकसान होता है, जंगों में नुकसान, महंगाई भी होती है, कारोबार भी उजड़ते हैं, घर भी गिरते हैं, सरहदें भी बसा औकात तब्दील होती हैं। लेकिन याद रखो मोमिन का कोई नुकसान नहीं होता। अबू सुफियान ने कहा था ना रजी अल्लाह अन्हु, तब कलमा नहीं पड़ा था, उहुद के मार्के में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम के साए फैल चुके, बुलंद पहाड़ी पे चढ़ के आप वहां खामोशी से बैठे हुए हैं। दूर से ललकारा अबू सुफियान ने, अफीकुम मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हुक्म दिया, नहीं जवाब नहीं देना। फिर पूछता है क्या अबू बकर हैं? जवाब नहीं देना। क्या उमर है? जवाब नहीं देना। उसने कहा मार दिए सारे, कोई नहीं बचा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शहीद हो गए, अबू बकर और उमर का भी काम तमाम हो गया, नहीं रहे ये। अल्लाह अकबर। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रहा ना गया, कहा ओ अल्लाह के दुश्मन, हम सारे ही मौजूद हैं, उमर भी है, अबू बकर भी है और सरवरे कौनैन भी मौजूद है। जो बात मैं अर्ज करना चाहता हूं, उसने कहा आज हिसाब बराबर कर दिया। तुमने हमारे ओहद में, बदर में 70 मारे थे, आज ओहद में हमने तुम्हारे 70 मार दिए। इधर से जवाब दिया। अल्लाह के नबी फरमाते जवाब दो, हिसाब बराबर कैसे हो गया? जो हमने तुम्हारे मारे थे वो सारे जहन्नुम में गए, जो तुमने हमारे मारे वो सारे जन्नत में गए, हिसाब बराबर कैसे हो गया?
जंगों में नुकसान होता है, जंगों में नुकसान होता है, मकानात गिरते हैं, लोग मरते हैं, बेगुनाह भी बारूद का निशाना बनते हैं। लेकिन याद रखो, अगर तेरा कारोबार ज़ाय होगा तो अल्लाह जन्नत में नेमतें अता करेगा। अगर दीन के लिए तेरी जान तलफ होगी तो अल्लाह जन्नत की हूरें अता करेगा। लंबी दास्तान है सही बुखारी में, सुलह हुदैबिया के मौका पर जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी अजीबोगरीब किस्म की शर्तें हैं कुफारे मक्का के वफद की तरफ से। अल्लाह के नबी मान रहे हैं, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु परेशान हो उठे, हुजूर ये क्या है, ये कैसी कैसी शर्तें हैं जो आप माने जा रहे हैं। एक सवाल जो मेरे मौजू से मुतल्लिक़ है, अब क़तलाना फिल जन्नति व क़तलाहुम फिन नार, हुजूर अगर हम लड़े उनसे और हमने उन्हें मार दिया तो क्या जहन्नम नहीं जाएंगे? फरमाया जाएंगे। और अगर उन्होंने हमें मार दिया तो क्या हम जन्नत नहीं जाएंगे? फरमाया जाओगे। अल्लाह के नबी फिर ये शर्तें क्यों? लेकिन ये तो नबी है ना, नबी जानता है। लेकिन असल मसला जो समझाना चाहता हूं, जंगों में नुकसान होता है, लेकिन मोमिन का कोई दुनिया का नुकसान इसके बदले में जन्नत मिलती है। और जो काफिर मर गया, असल नुकसान तो उसका है। इन तस्बिरु व तत्तकू, अगर तुम इस्तिकामत इख्तियार करो, व तत्तकू, खयानत ना हो, अकीदे की कमजोरी ना हो, अमल में बदबयानती ना हो, अल्लाह के वादों पर बेइतिबारी ना हो, शहादत का खौफ ना हो, मरने से, अल्लाह के रास्ते में मरने से डरते ना हो। इन तस्बिरु व तत्तकू ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैया, ये प्लानिंग करते रहे, उनका मीडिया चीखता रहे, वो कहते रहे लाहौर में हाफिज सईद के घर को निशाना बनाएंगे, अगर जेल में है तो उसे उड़ाएंगे। सुन रहे हो ना मीडिया में सब कुछ। मरकज तैयबा मुरीद के को निशाना बनाएंगे, किस किस को बनाओगे? इस मुल्क में कोई एक मरकज तैयबा है? अल्लाह के फजल से इस मुल्क की किताब और सुन्नत के मानने वालों की हर मस्जिद में मरकज तैयबा है। हर एक से किताब और सुन्नत की दावत आम हो रही है। और यहां कोई एक हाफिज सईद नहीं है। मक्की साहब की वफात पर हाफिज सईद साहब ने कहा था, मैं शख्सियात के तराने नहीं गाता और कभी मिंबर पे अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी तबाही नहीं। उन्होंने एक बात की थी कि अब्दुर्रहमान मक्की मरा नहीं है, हजारों मक्की अब मौजूद है पाकिस्तान में जो तौहीद के नारे लगाएंगे, जो सुन्नत के लिए दावत देंगे। इंशाअल्लाह इस कौम का एक एक बच्चा हर मुशरिक को अपना दुश्मन समझता है, इसलिए कि अल्लाह ने उसे हमारा दुश्मन कहा। ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया, ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया, ला तत्तखिज़ू बितानन मिन दूनिकुम ला यालूनकुम खबाला। हम इंशाअल्लाह खड़े हैं, हमने खड़े रहना है। कारोबारियों, दुकानदारों, आपसे मुखातब हूं, हमने खड़े रहना है। हम अल्लाह जुल जलाल वल इकराम से उसकी पनाह तलब करते हैं जंगों की मुसीबतों से। रसूलुल्लाह की हदीस यही है। लेकिन अगर दुश्मन ने जंग मुसल्लत कर दी तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदारेज़ होकर मदद मांगी थी। असलहा होगा वो मैदान में झोंकेंगे, जवान होंगे वो दादे शुजाअत के लिए निकलेंगे, और जो कुछ ना कर सका
वो सजदा करके आसमान से मदद तो तलब कर सकता है। और अल्लाह के नबी ने मदद तलब की, यूं व इन तस्बिरु व तत्तकू ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैया। सब्र व इस्तिकामत, तकवा और परहेजगारी, इसी का नाम। अबू बकर कहते हैं मेरा कलेजा शक हो रहा था, आपका रोना मुझसे देखा नहीं जा रहा था। रो रो के सिसकियां ले लेके चादर मुबारक कंधे से गिर गई। अबू बकर आगे बढ़े और रसूलुल्लाह सजदे में हैं, जाके अर्ज़ गुजार हुए, हुजूर उठ जाइए, अल्लाह आपको कभी ज़ायद नहीं करेगा। और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने वो फतह अता की कि इंसानी तारीख़ आज तक हैरान है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हम अपने रब पे कामिल यकीन और भरोसे के साथ कहते हैं, अव्वलन तो इस बुज़दिल दुश्मन को हमला आवर होने की जुर्रत नहीं होगी इंशाअल्लाह। और अगर इसने कोई एडवेंचर कर ही लिया तो अल्लाह की तौफीक से वो सबक सिखाएंगे कि दुनिया की तारीख में फिर इस मार्के का नाम दर्ज होगा। व आखिर दावाना।